वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे मिजाज है? खैरियत से? कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। सर मैंने आपका जोश दबदबा देखा। पहले तो मैं कांप रहा हूँ कि आपके साथ बात कैसे करूँ। मुझे ये बताएं कि कैसे इतने जोश से आप आवाज़ देते हैं, नारा लगाते हैं और ज़मीन पर पाँव लगाते हैं, ज़मीन हिलने लग जाते हैं। ये जोश कहाँ से आता है आपको? ये जज्बा है पाकिस्तान आर्मी का, इसलिए हम भर्ती होते हैं कि ताकि ये जोश और जज्बा रहे, ताकि जो हमारे दुश्मन है उनके जो दिल है वो कांपें हमारी आवाज़ से, हमारे काम से। इसलिए ये हमारे पास हमारा जज्बा है ताकि हम दुश्मन को हर चीज़ से, और जो पाकिस्तान में दुश्मन है, जो दहशतगर्द है, जो बॉर्डर पार दुश्मन है, ताकि उनको हम ये बता सकें कि हमारे इतनी कुव्वत है कि हम आपको हर चीज़ से हरा सकते हैं। अच्छा अंसर भाई, मुझे ये बताइएगा, जब आप सलामी दे रहे होते हैं तो दिल में क्या जज्बात चल रहे होते हैं? हम जज्बात ये चाह रहे हैं कि हम जो भी हमारे पास आ रहा है, विजिटर है या कोई भी सीनियर है, ताकि उसको ये महसूस हो कि हमारी पाकिस्तान आर्मी जो है वो इस काबिल है कि हर मज़हब पे कामयाब हो सकती है। अच्छा अंसर भाई, जब आप पाँव ज़मीन पर लगाते हैं, मुझे लगता है कि धरती हिलती है, कांपती है। आखिर इस पाँव में इतनी जान कहाँ से आती है? ये जज्बा है, वही आपको पहले ही बताया कि ये वो जज्बा है जो हमारे दिलों में, जब हम एक सिविल से पाकिस्तान आर्मी में भर्ती होते हैं, हमारे पास एक जज्बा होता है कि हम बॉर्डर पे जाएंगे और दुश्मन को नस्बत करेंगे। वो जज्बा हमारे दिल में हमेशा रहता है। तो जो भी हम काम करते हैं, जिधर भी जाते हैं, चाहे ऑपरेशन एरिया हो, चाहे एक जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन इधर है, चाहे बॉर्डर है, जिधर भी हम जाते हैं तो हमारे दिल में यही होती है कि हमारा जो भी काम हो वो ऐसा हो ताकि हमारा दुश्मन वो देखे और खौफ खाए। जज़ाकल्लाह। हम भी तेरे बेटे हैं, ज़रा देख हमें भी, एक खाके वतन तुझसे शिकायत नहीं करते। इस वक्त मैं अब्दुल मजीद एक्स कैंप कसूर में मौजूद हूँ और ये वो जगह है जहाँ आप जैसे ही दाखिल होते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये हिंदुस्तान के करीब भी है और अगर बात करूँ 362 किलोमीटर्स यहाँ से दिल्ली इंडिया का दारुल हुकूमत है। सलामी जब होती है तो धरती कांपती है इन जवानों की सलामी से। और आगे भी आपको लेके चलते हैं, आपको ट्रेनिंग भी दिखाते हैं, दीगर चीज़ें भी दिखाते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। आज इस वक्त मैं अब्दुल मजीद एक्स जो कैंप है कसूर में, वहाँ मौजूद हूँ और ये पाक फ़ौज का टैंक है। नो डाउट के पाकिस्तानी अफवाज की बात की जाए तो बहादुर है। अच्छा, जब आप बैठते हैं तो घर वालों की याद भी आती होगी कि यार 100 पीछे फैमिलीज हैं, तो कभी डर भी लगा है वैसे? नहीं, फैमिली का ख्याल तो आता है। हाँ। फैमिली तो तब होगी जब हमारा मुल्क होगा। जब मुल्क सलामत नहीं है तो फैमिली का क्या करना है? सबसे पहले मुल्क, उसके बाद पाकिस्तान जो है, सबसे पहले हमारा पाकिस्तान है, उसके बाद घर वालों की याद तो आती है। लेकिन जो इस जगह पे बैठ जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे जंग में जा रहे हैं तो सिर्फ जंग का ख्याल होता है। क्योंकि आगे जो हमारे दुश्मन है वो क्योंकि इस्लाम का मुखालिफ है, तो हमारा भी मुखालिफ, तो हम तो फैमिली से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो हमारा ये काम है, ये मिशन है, जिस काम के लिए हम आर्मी में रह रहे हैं। अख्तर भाई, जो ड्राइवर होता है उसकी खास अहमियत होती है, उसके हाथ में सब कुछ होता है, वो ही सबसे पहले फेस कर रहा होता है। ये बताएं कि एज अ ड्राइवर क्या जज्बात हैं आपके? जज्बात तो सर मुल्क के लिए बहुत, ड्राइवर की खास हुर्रियत होती है कि तमाम किस जगह पर भी टैंक को लेके जाने, मूव करने, ताकि दुश्मन के टारगेट से टैंक को बचा सके। किसी न किसी जाके हाल पोजीशन के बना के छुपा के टैंक को सर जगह पर लेके जाना होता है। ये कितना मुश्किल है ड्राइव करना? सर मुश्किल तो नहीं है, बस हौसला होना चाहिए सर। अच्छा अख्तर भाई, आप कितनी अरसे से ड्राइव कर रहे हैं? सर मैं 8 साल से कर रहा हूँ। इसके क्या फीचर्स हैं, कुछ बताएं कि किस तरह इसको ड्राइव किया जाता है, इसके बारे में कुछ चीज़ें बताएं। सर इसके गियर है, स्टिकें हैं, रेस है, और उसके साथ इधर से मास्टर स्विच है, ऑन और ऑफ होता है, ये चीज़ है। जैसे उन्होंने बताया कि पीछे फैन लगा हुआ है जो कि हवा देता है ठंडी, आपके यहाँ भी यहाँ फैन लगा हुआ है? वो सर इधर ड्राइवर के पास तो फैन का बटन होता है, वो उसने ऑन करना होता है, पीछे से तमाम लोगों को हवा आती है। वो टैंक के इंजन को भी हवा लगती है, तमाम ड्राइवर को, बंदों को भी, सारों को हवा लगती है। अच्छा अख्तर भाई, मैंने देखा है कि इसके आगे कैप लगी हुई है, बंद हुआ है, तो इसको कैसे खोला जाता है? ये क्या होता है? ये सर सामने आगे हाथ से खोला जाता है, ये इसलिए कैप लगाई जाती है कि ताकि गन के अंदर जो कचरा होता है ना, गर्द गुबार, वो अंदर ना जाए सर। तो घर वालों के लिए भी बड़े जज्बात होंगे, तो फैमिली वगैरह मिस करते हैं जब हम तन्हाई में होते हैं या फिर हम कोई सफ़र कर रहे होते हैं, तो फिर घर वालों की बड़ी याद आती है। तो आप इधर तन्हाई में भी होते हैं, अकेले होते हैं, और दूसरे नंबर पे आप एक मिसाल है सफ़र ही कर रहे होते हैं, तब भी घर वालों की किसी की याद आती है? बिल्कुल सर, घर वालों की याद आती है, मगर ये हम किधर भी इधर रह रहे हैं, तमाम एक फैमिली की तरह सर रह रहे हैं। जो भी हमारे इधर बड़े सारे बहन भाई हैं, सारे फैमिली की तरह इधर रह रहे हैं। तो जो फैमिली के जज्बात होते हैं, इनको देखकर सर वो ख़त्म हो जाते हैं अपने मुल्क के लिए सर। थैंक यू सो मच। हम भी तेरे बेटे हैं, ज़रा देख हमें भी,
एक खाक वतन तुझसे शिकवा नहीं करते। ये वाहद वो जवान है जो शिकवा नहीं करते और अल्लाह की रज़ा के लिए और इस मुल्क की हिफाजत के लिए ये बस काम करते हैं। किसी से गिला नहीं करते, किसी से शिकवा नहीं करते, कोई शिकायत नहीं करते। बस इनका एक ही काम है कि अपनी सरहदों की हिफाजत करना। शकूर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शकूर भाई, हमने तो पुराने ज़मानों में बिल्कुल इसी तरह की मजनीक देखी थी, जिस जगह जिससे हमला किया जाता था। इसको अब आपकी ज़बान में मजनीक को क्या बोला जाता है? ये अटरली गन है बेसिकली 155 mm हावेट्जर M198 यूएसए की गन है। ठीक पहले है। ज़माने में मजनीक होती थी, मजनीक से ही होता था, फायर होता था और उसकी जो है वो पीछे चली जाती थी, बैरल उसकी बैक साइड से चली जाती, फिर वो उठा के लाते थे, पत्थरों के अंदर रखते थे, फिर उससे फायर करते थे। उसके ऊपर काफ़ी टाइम लग जाता। तो टेक्नोलॉजी तरक्की करते हुए उसके ऊपर इसके ऊपर हम शकूर भाई करीब जाएंगे, हम इसका जी, जी। दिखाएंगे रिकायल- भी कि एक्चुअली ये- में ये है क्या चीज़। ये रिकायल सिस्टम है जी, इसके ऊपर ये लगा हुआ है, ये देख रहे हैं आप, ये रिकायल ठीक है। इसके इसको हम खोल सकते हैं? जी जी, ये- ये इसके बैरल है, ठीक है। ठीक है, मतलब मजनीक के साथ सिर्फ ये बैरल होती थी, ठीक है जी जी। ये सिस्टम नहीं होता था रिकायल सिस्टम। अब इसके साथ रिकायल सिस्टम भी आ गया, जिसको इसके अंदर न्यूमेटिक उसको कहते हैं, इसके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है और रेड ऑयल होता है, वो होता है इसके साथ ये एक्शन करती है। जब ये फायर होती है तो ये बैरल ये बैक साइड पे आती है यहाँ तक और यहाँ से फायर होके ये फिर अपनी जगह पे वापस चली जाती है। मतलब जैसे मजनीक होती थी, मजनीक ये होती थी कि एक आती थी और अपने पीछे बैक साइड पे चली हाँ। जाती थी और उसको उठा के लाना फिर टाइम लगता था। उसमें ये है कि इसमें अब ये काम नहीं है, तो रिकायल सिस्टम लग गया है। अब ये जैसी फायर होती है वापसी अपनी नेक्स्ट रेडी हो जाती है, जिस तरह आपने देख ही लिया डेमो के अंदर। अच्छा शकूर भाई, ये क्या चीज़ है? ये लोडिंग ट्रे इसकी बेसिकली, इसके अंदर शेल रखते हैं और लोड करते हैं इसके साथ, ताकि ये 45 kg का एक शेल होता है, उसको उठा के सिंगल बंदा उसको लोड नहीं कर सकता इस बैरल के अंदर। उसके अंदर लोड करना है, फिर उसको रैम करना है, बैरल के अंदर उसको बिठाना है, तो उसके अंदर लैंड ग्रूज के अंदर उस जब जाके बैठता है गोला पूरा शेल, तो उसके फायर के फिर उसके बाद जब उसके अंदर काटरे जाती है फिर वो गैसें बनती है और गैसों की मदद से वो फायर होकर आगे निकलता है। तो उसको बेसिकली ये लोड करने के लिए ना ये है, और ये रैम करने के लिए उसको पीछे से मिल के धिक्का लगाते हैं ताकि वो गोला शेल जो जाके अपनी जगह पे बैठ जाए। अच्छा शकूर भाई, इसकी रेंज क्या है? रेंज 30,100 मीटर है। कितने जवान एट अ टाइम इसको चलाने के लिए काम कर रहे होते 10 जवानों की डिटैचमेंट होती है इसके ऊपर। बेसिकली एक हवलदार होता है जो सीनियर होता है इसका, और एक नायक होता है जो सेकंड इन कमांड होता है इसका। 10 जवानों की डिटैचमेंट होती है। हैं? हमने अभी देखा कि कुछ रिपीट किया जा रहा था 3501 वो गालिबन। डेटा जो आपने देखा होगा पहले डिग्रियां होती थी, फिर वो उन्होंने उसी तरह उसके अंदर भी देता था ये, फिर रोह, फिर मिल्स, मतलब फर्दर उसको तकसीम किया गया छोटे छोटे हिस्सों के अंदर। तो वो उसी तरह उसका डेटा शाउट होता है, जो क्योंकि गन को भी तो नजर नहीं आ रहा, जो ऑब्जर्वर आगे बैठा है उसने डेटा पास करना है और उसी तरह फिर इधर से फायर होना है। वो जो उसने शाउट करना है, सीपी होती है, सीपी ने उससे डेटा निकाल के पास करना है और फिर उसी तरह इसको डेटा आप यहाँ देख लें कि ये लगी है माउंट इसके ऊपर, इसके अंदर काउंटर बने हुए हैं। अच्छा, इस पे काउंटर बने हुए हैं। वो इसके अंदर लग जाती है मिल्स, वो यहाँ पे लग के तो इससे इसकी मदद से दाएं बाएं होती है, ठीक है। दाएं भाई, इसकी डायरेक्शन चेंज होती है? डायरेक्शन चेंज की। अच्छा, ये आप इसको प्लीज़ करिएगा दोबारा डायरेक्शन। ओके, ये डायरेक्शन चेंज की जा रही है। ठीक है, ठीक है। अच्छा शकूर भाई, ये कुछ नीचे भी लगा हुआ है, ये क्या चीज़ है? ये एलिवेशन इसकी मिल्स एक मतलब दिखा रहा है कि ये देखिए काउंटर स्केल है, देखिए जी, जी। काउंटर स्केल है, 10 मिल्स पर लाइन है ये। ठीक है। 400 की ये एक वो है, ये लेफ्ट राइट ये 400 मिल्स तक जाता है, ये उसके लिए डायरेक्शन बनी। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी है कि ट्रक आता है और 5 से 7 मिनट में बिल्कुल तैयार हो जाता जी है। सर, वो रेडी है। इतनी इसका कितना टाइम होता है तैयार होने के लिए और कितने टाइम के अंदर ये फायर कर सकता है? तकरीबन 6 से 7 मिनट के अंदर हम रेडी रिपोर्ट देते हैं वो तो। 6 से 7 जी मिनट के सर। अंदर। और इसका क्या काम है? ये जो ये ऊपर camouflage पर्दा net वाला है, camouflage net है, आपने देखा आज कोई आपको देख ना सके ऊपर से। हाँ, इसके ऊपर कैमोफ्लेज होता है मुकम्मल, इसके ऊपर बूटियाँ जो दरख्त होते हैं टेनिशन ये काट के इसको मुकम्मल कैमोफ्लेज कर देते हैं। अच्छा शकूर भाई, आखिर में हमारे आपसे ये बार बार सवाल होता होगा, जब आप इधर पहुंचते हैं और हम लोगों की और सिविल लोगों की जब आप हिफाजत के लिए अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे होते हैं, तब क्या होता है, क्या है जज्बा, क्या होता है, दिल क्या कह रहा होता है? मतलब दिल में एक जज्बात और यार मुल्क के लिए काम, That's- यार कोई हमारे पीछे है। यहाँ पे आपके सुबह शाम कैसी गुजरती हैं? बस गुजर जाती है सुबह शाम। सुबह की ये कि उठते हैं, अपनी ट्रेनिंग वगैरह होती है। अच्छा, को ये आपने गेम्स ना में बड़ा होती बड़ा सोच के कहा बस कट जाती है सुबह शाम। हम पुराने ज़माने में बल्कि हमारे जब दोस्त बैठते थे वो बड़े दुखिया हो कहते थे कि वो दिल टूटा होता, बस गुजर जाती है सुबह शाम। आपने भी ऐसे ही कहा? नहीं नहीं, वो बात नहीं हाँ। है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना घराना है। हाँ। जिस तरह घर में होते हैं इसी तरह हमने इधर इनके साथ वक्त गुजारना है आपस में। हम सारे भाई हैं, 18 से 20 साल हमने इकट्ठे गुजारना है, ठीक है। तो हमारे घराने का माहौल होता है एक बड़ा छोटा, उसी तरह छोटे बड़े क्या था, उसी तरह बैठना लेफ्ट राइट, मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, उसी तरह माहौल हमारा होता है। उसी तरह जिस तरह घर में बच्चों को समझाते हैं, इसी तरह बड़े जो होते हैं वो छोटों को समझाते हैं, जिस तरह घर का माहौल